गाइस आज आप मैं आपको ना टेक ट्विटर की कुछ गॉसिप देने वाला हूँ। इस लड़के का नाम है राकेश। इसका एक यूट्यूब चैनल है ज्ञान थेरेपी। उसमें ये जो मोबाइल फ़ोन्स को रिव्यूज़ करते हैं, ऐसा कंटेंट डालता है। नाउ रिसेंटली ट्विटर पर इसके अगेंस्ट एक हेट डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया गया, जिसमें लोग आते थे और कुछ-कुछ कहते थे कि भाई ये तो टेक वर्ल्ड का केकेआर है, कोई भी यूज़लेस प्रोडक्ट को पैसा लेके प्रमोट कर देता है। कौन है राकेश? ये दल्ला मेरी टाइमलाइन पर आ जाता है। ये टेक रिव्यूअर है, इसके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जब वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड चाइना में मैन्युफैक्चर करते हैं और इंडिया में असेंबल करते हैं, तब तो ये कुछ बोलता नहीं। लेकिन कोई नया इंडियन ब्रांड जब इंडिया में आ जाता है तो उसको चाइनीज़ प्रोडक्ट कहता है एंड सो ऑनवर्ड। इसको कोई स्पॉन्सर नहीं देता है तो इसलिए ये चाइना की मैन्युफैक्चरिंग की क्रिटिसिज्म करता है। ये हुआ कैसे? वेल एक कंपनी है, उसका नाम है ए नहीं अपन नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं। ए की जगह बी, आई की जगह जे और प्लस की जगह माइनस, बीजे माइनस। बीजे माइनस नाम की एक कंपनी है, उनके एक सीईओ हैं, उनका इनका भी अलग से नाम ले लेते हैं, बंदर सेठ। बंदर सेठ। तो बंदर सेठ क्या हुआ? बंदर सेठ एक मोबाइल फ़ोन बनाता है जो कि वो चाइना से इंपोर्ट करता है। सस्ता इंपोर्ट करके इंडिया में उसको इंडिया का बनाया हुआ, इंडिया की टेक्नोलॉजी का उसको महँगा करके बेच देता है। तो ये जितने भी टेक रिव्यूअर्स थे, इन्होंने इस बात को बताया और इन्होंने उस फ़ोन की प्रॉब्लम्स बता दी। तो बंदर सेठ क्या करता है, बीजे माइनस कंपनी का, वो कोर्ट में जाता है और इनके अगेंस्ट डिफेमेशन केस डाल देता है और वो सारे के सारे वीडियोज़ को टेक डाउन करा देता है। उसके बाद बंदर सेठ ने शायद ऐसी एलिगेशंस हैं, इनको अप्रोच किया कि भाई हमारे ब्रांड की स्पॉन्सरशिप कर दो। तो जो राकेश है, ज्ञान थेरेपी है, बाकी जो टेक रिव्यूअर्स भी हैं, उन्होंने मना कर दिया कि यार फ़ोन अच्छा नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो इस रिजेक्शन को ना सह पाने की वजह से उन्होंने ये जो ट्विटर पे होते हैं, ट्विटर पर 4-4 5-5 हज़ार रुपए दिए ताकि बेसिकली सीधा बंदे को ही डिफेम कर दो, उनकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करने की कोशिश करो। नाउ बात सीधी-सी है, ऐसी एलिगेशंस हमें नहीं पता है कि जो बीजे माइनस कंपनी है, वो बोलती है कि हमारा फ़ोन के अंदर बीजे माइनस टेक्नोलॉजीज़ हैं, पर वो जनरली चाइना के मैन्युफैक्चर्ड फ़ोन को इंडिया में बेचने लग रहे हैं। मतलब कि उसके अंदर कोई एक्चुअल इनोवेशन है नहीं। यही बात जब इन सारे के सारे टेक रिव्यूअर्स ने उठाई, तो कंपनी के पास 2 तरीके थे। एक तो वो उन्होंने जाके लीगल डिफेमेशन केसेस कर दिए, डिफेमेशन केसेस करके वो वीडियोज़ हटवा दिए। अब चाहती है कि कंपनी इन टेक रिव्यूअर्स को पैसे पे करे और वो इनके ब्रांड को प्रमोट करे। अब टेक रिव्यूअर्स परेशान कि भाई जब तुम लोग डिफेमेशन ही कर रहे हो तो हम तुमको पैसे हम हमें तुमसे स्पॉन्सरशिप भी नहीं चाहिए। जनरली जो टेक रिव्यूअर्स होते हैं उनका यूट्यूब चैनल होता है तो वो स्पॉन्सरशिप भी लेते हैं एप्पल से, सैमसंग से, जो भी अच्छे फ़ोन्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए। लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि भाई हम ये बीजे माइनस कंपनी को तो नहीं फॉलो करेंगे और ना ही इसकी स्पॉन्सरशिप लेंगे। तो आदमी इतना चिढ़ जाता है उसमें, तो उनको एक ही रास्ता आ गया कि जब स्पॉन्सरशिप कोई ले ही नहीं रहा है तो वो जो पैसे बचे हुए हैं, वो पैसा खर्च कर दिया जाए लोगों को डिफेम करने के लिए। बीजे माइनस कंपनी का जो ये एटीट्यूड है ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। ना तो इनके फ़ोन कभी प्रमोट करने पड़ेंगे किसी को, ना ही ये बेसिकली इनकी कोई स्पॉन्सरशिप लेनी चाहिए। वैसे बेस्ट फ़ोन कौन-सा है? यार मेरी थ्योरी में सबसे बेस्ट फ़ोन है आईफ़ोन। अगर आप खरीदना चाहते हो, अगर आपके पास 70,000 रुपए से ऊपर है, सो गो फॉर द आईफ़ोन। मैं पर्सनली आई एम एन एंड्रॉइड यूज़र, मेरे को एंड्रॉइड ज़्यादा पसंद है, बट अगर वैसे आपको चाहिए तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आईफ़ोन होता है। बट अगर जैसे लेट्स से कि 40-50 हज़ार रुपए फ़ोन खरीदना है, तो देयर आर सो मेनी, मतलब कि वन प्लस हो गया, ओप्पो हो गया, रियलमी हो गया, ऑल ऑफ दोज़ आर फ़ोन्स गुड, बट जस्ट डोंट फॉल फॉर द बीजे माइनस। मतलब कि जब खुद एप्पल के फ़ोन में और सैमसंग के फ़ोन में एआई कुछ ढंग से नहीं चल रही है, तो बाकी तो फिर कहाँ ही चलेगी यार। आई मिस्ड द बस यार, वरना मैं 2010 में ना मुझे मोबाइल फ़ोन्स को रिव्यू करना स्टार्ट कर देना चाहिए था। क्वाइट सैड। आपका फेवरेट फ़ोन कौन-सा है? पर्सनली आई एम एन एंड्रॉइड यूज़र, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। देयर आर रीज़न्स फॉर इट।